शाह फरमान ने कैसे जनाजा निकाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली का, जरा खबर देखिए आप। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा और उसके अमले के खर्चे में 5 करोड़ पैसे जायद का इजाफा किया गया है। यह इजाफा किन चीजों पे हुआ है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताऊं, ये वो गवर्नर हाउसेज हैं जिनकी दीवारों पे बुलडोजर चलने थे और इनको खत्म किया जाना था, और गवर्नर को सिर्फ 2 कमरों का 4 कमरों का घर मिलना था जिसके अंदर उसने अपनी फैमिली के साथ रहना था और कौम की खिदमत करनी थी। लेकिन वो गवर्नर हाउस के अंदर रहते हैं जिसके अखराजात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अपनी तफरीह तबाह के लिए, यानी अपनी इंजॉयमेंट और अम्यूजमेंट के लिए गवर्नर साहब ने पिछले साल जो पैसे खर्च किए उसकी रकम मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा और फिर आगे बढ़ते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता साल अपनी तफरीह और तहाइफ पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए और इस साल भी उनका उतना ही खर्च करने का इरादा है। इन दस्तावेजात जो सामने आई हैं उनके मुताबिक गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के अलाउंसेस की आदाद शुमार के बगैर 4 करोड़ रुपए की रकम गवर्नर हाउस के बजट में मुख्तस की गई है। मुलाजमीन को पहले से मिलने वाले 2 दर्जन अलाउंसेस इसके अलावा हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के यूनिफॉर्म पर 10 लाख रुपए सालाना खर्चा आया था और इस साल भी मुलाजमीन के यूनिफॉर्म पर 11 लाख रुपए खर्च होंगे। गुज़िश्ता साल मुलाजमीन की गाड़ियों की मरम्मत पर 30 लाख रुपए से जायद खर्चा हुआ था। मुलाजमीन की गाड़ियां हैं, गवर्नर साहब की नहीं है, सिर्फ मुलाजमीन की। यह भी बताया गया है कि गरीब मुल्क के मुतवस्सत सूबे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस के मुलाजमीन की तादाद 265 से जायद है। गवर्नर साहब के मुलाजमीन, शाह फरमान साहब के 265 से जायद उनके मुलाजमीन हैं, जिनमें से सिर्फ 22 के करीब नए माली भर्ती किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में या पिछले दौर के अंदर जो माली थे वो सिर्फ 8 हुआ करते थे। शाह फरमान साहब ने 30 मजीद माली भर्ती कर दिए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जाती अमले में एक आया भी शामिल है। अब आया पता नहीं गवर्नर साहब के साथ क्या करती है, जबकि इमाम मस्जिद मुअज्जिन, एक वैसे गवर्नर साहब को खुद वहां पे नमाज पढ़ानी चाहिए, इमाम मस्जिद मुअज्जिन एक हेड खिदमतगार, यानी खिदमतगारों का एक हेड भी है और उसके अंदर 2 खिदमतगार, 13 ड्राइवर है गवर्नर साहब के। आप अंदाजा कीजिए, 13 ड्राइवर्स, 17 नायब कासद हैं गवर्नर साहब के, 1 स्टीवर्ड है और 14 बेयरर्स हैं, 4 गवर्नर साहब के धोबी हैं उनके कपड़े धोने के लिए, 1 ब्रॉसमैन है उनका, वॉशरमैन भी है, 2 तंदूरची हैं, 3 मालशी भी हैं, यानी गवर्नर साहब थक जाएं तो मालिश वालिश भी करो उनकी तरह, और उनकी तरह सर पे चंपी करें, उनके जिस्म की मालिश करें ताकि गवर्नर साहब फ्रेश हो जाएं। गवर्नर हाउस के लिए तकरीबन 69 लाख रुपए के नए पौधे भी खरीदे गए। चलिए ये तो अच्छी बात है, पौधे लगने, लेकिन बात यह है कि गवर्नर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तब्दीली का नारा और यह है तब्दीली का जनाजा। शाह फरमान वो आदमी है जो इमरान खान साहब के पुराने साथियों में से एक है। अगर शाह फरमान तब्दीली नहीं लाना चाह रहा ना तो फिर कोई भी तब्दीली नहीं ला सकता। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ पुराने चल रहे थे, यानी ये गवर्नर बनने के बाद ये भूल गए कि किस लिए जद्दोजहद की थी 22 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके चेयरमैन ने। यानी वहां उसके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। इनको मालशिए चाहिए, इनको 13 ड्राइवर्स चाहिए, इनको हर किस्म के खिदमतगार चाहिए। अपनी सारी जिंदगी में इतने मुलाजम कभी जिंदगी में रखे? उधार पैसे ले लेके तुम लोगों ने सियासत की है, गवर्नर बनने के बाद जो है वो नवाब बन गए। मेरे ख्याल में इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को लेना चाहिए। यह भी एक वजह है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हारे हैं, यह भी एक वजह है। और अगर यह वजह ठीक ना की तो सारे इलेक्शन आप हारेंगे और ठीक हारेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बरकर गिन गिन कर बदले लेगा इस किस्म की हरकतों के। अब आ जाए मरियम नवाज।